मित्रों नमस्कार, मैं रोशन हूँ। मित्रों, संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई और उसमें सरदार पटेल जी का नाम बहुत प्रमुखता से आया और पंडित नेहरू का। तो सरदार पटेल जी का जब नाम आएगा तो उसमें भारत को एकता में बांधने के लिए जो उन्होंने 565 रियासतों को एक किया था उसका जिक्र जरूर होगा। और आज इसलिए होगा कि आज ही के दिन 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रिंसली स्टेट जो रजवाड़े थे उनकी पेंशन और उनकी जो प्राइवेसी पर्स था उसको बंद कर दिया था, यानी उनको जो मुआवजा मिलता था उसको बंद कर दिया था। तो उसका क्या है, उसका मामला, उस पर चर्चा करते हैं। अभी लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हुई कि इलेक्शन में सरदार पटेल 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे। उनको 15 प्रतिनिधियों ने, कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने, 12 लोगों ने वोट दिया था। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया जाए, तो इसलिए उनको निर्विरोध चुना गया। उसके बाद जब नेहरू जी अंतरिम प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और उनको आंतरिक मामलों का मंत्री बनाया गया, यानी जो आज का होम मिनिस्टर है वो पहले होम मिनिस्टर थे और आंतरिक मामले उनके पास थे। तो उन्होंने देश आज़ाद होने से पहले, यानी 47 जो 15 अगस्त 1947 से पहले, उन्होंने सभी जो 565 प्रिंसली स्टेट थे, जो रजवाड़े थे, उनसे कहा था कि आप भारत में शामिल हो जाओ। और उन्होंने एक एक करके सबको ऐसी व्यवस्था की कि उसमें से 555 तो 1947 में ही भारत में शामिल हो गए। और जो बाकी बचे हुए थे उसमें से कुछ 1949 में शामिल हुए। तीन ऐसे थे जो शामिल नहीं हुए और जिनको सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। उसमें एक हैदराबाद था और एक जूनागढ़ था। तो हैदराबाद और जूनागढ़, इन दोनों के खिलाफ जब सैनिक कार्रवाई हुई तो फिर जूनागढ़ वाला तो वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन वो फिर भाग गया। वो नवाब ऑफ जूनागढ़, वो फिर भाग के लंदन चला गया। और हैदराबाद ने 1 साल का समय मांगा था, तो हैदराबाद भी जब सैनिक कार्रवाई हुई तो वो भी भागकर लंदन भाग गया। लेकिन वो तीसरा था जम्मू कश्मीर, वो चूंकि हिंदू स्टेट था तो उसको छोड़ दिया था कि तुम अपना इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया था 47 में ही, तो फिर उसको भारत में वो फिर भारत में शामिल हुआ। लेकिन तब तक पाकिस्तान का जो पीओके का हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया था। तो उसके बाद कुछ राज्य, उसमें ये व्यवस्था हुई थी कि जो प्रिंसली स्टेट है इन्होंने कहा था कि ठीक है हम भारत में शामिल होते हैं, लेकिन हमको हमको एक आपको एक मुआवजा देना होगा जिससे हम पे खर्च, हमारे खर्चे निकल सके। तो उनको जो व्यवस्था हुई उसके हिसाब से जो छोटे राज्य थे उनको 5,000 रुपये, और जो बड़े थे उनको 1 लाख से 2 लाख, और जो उससे भी बड़े थे उनको 10 लाख और 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का एक फैसला हुआ। और उस फैसले को ये चलता रहा और समय समय पर वो अपनी डिमांड करते रहते थे। कुछ उसमें उतार चढ़ाव होता रहता था। लेकिन 1970 में इंदिरा गांधी ने कहा कि इनको जो प्राइवी पर्स है, जो मुआवजा मिलता है, इसको बंद करना है। तो प्राइवी पर्स को कैसे उन्होंने बंद किया 1970 में? उन्होंने लोकसभा में एक संविधान संशोधन पेश किया। लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में वो 1970 में गिर गया। तो उसके बाद से फिर उन्होंने राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया और उनका जो एक कानून बनाकर उनका प्राइवी पर्स खत्म कर दिया। और फिर ये लोकसभा में बिल आया, संविधान संशोधन, इसको 26वां संविधान संशोधन कहते हैं, 26 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। तो इसको लोकसभा से पास हुआ और ये फिर राज्यसभा से भी पास हो गया। तो आज ही के दिन, यानी 12 दिसंबर 1971 को, जितने प्रिंसली स्टेट थे, जो रजवाड़े थे, उन सब रजवाड़ों का जो मुआवजा था वो बंद हो गया। और इसके विरोध में कुछ राजाओं ने चुनाव लड़ा। जैसे उसमें माधवराव सिंधिया थे। उसमें माधवराव सिंधिया जी की माता थी राजमाता विजय राजे सिंधिया थी। और भी थे, उन्होंने चुनाव लड़े। कुछ तो पार्टी में शामिल हो गए थे, कुछ कांग्रेस में शामिल हुए थे, वहां से चुनाव लड़ते थे। उसमें बीजेपी छोटी पार्टी थी, जनसंघ था। तो जनसंघ से विजय राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ा था और माधवराव सिंधिया ने अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था। बाद में माधवराव सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गए थे, फिर वहां से चुनाव लड़ते थे। और उनके पुत्र जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, लेकिन पिछली बार वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो अभी बीजेपी में वो मंत्री हैं। और इसके अलावा तीन स्टेट ऐसे थे जिसमें एक भोपाल था और एक जोधपुर था और एक ट्रावणकोर था, जो शामिल नहीं होना चाहते थे भारत में। लेकिन जब उनको धमकी दी गई, सरदार पटेल ने जब उनको धमकी दी, तो तब उन्होंने सरेंडर कर दिया। जोधपुर तो हिंदू राजा थे,
जो भोपाल क्या था नवाब थे वो मंसूर पटौदी थे, जो सैफ अली खान के पिताजी हैं। सैफ अली खान जो हीरो हैं, तो उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी, वो पहले भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन जब उनको यहाँ से सरदार पटेल ने बहुत सख्त वार्निंग दी तो भारत में फिर शामिल हो गए। और हैदराबाद वाले को तो आपको पता है कि हैदराबाद का जो निज़ाम था वो कैसे यहाँ से भाग कर गया और फिर हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। इससे पहले इनका जो नवाबी हैं, ये जो प्रिंसली स्टेट है, उनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री ये भी जानना जरूरी है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत युद्ध लड़ रहा था, भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश राज ने प्रिंसली स्टेट को कहा था, सभी रजवाड़ों को, कि या तो आप जो है ब्रिटिश रूल को मानो और या फिर हमसे युद्ध करो। तो बहुत सारे जो राजा थे वो तो सरेंडर हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के सामने उन्होंने नतमस्तक हो गए। वो अपना राज्य चलाते थे, अंग्रेजों को अंग्रेज उनको बदले में पेंशन भी देते थे और वो अपना राज्य चलाते थे, पर वो कहते थे हमारे खिलाफ नहीं होना है। जिन्होंने विरोध किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने युद्ध लड़ा। और फिर आपको पता है कि जो 1857 का युद्ध हुआ था वो बेसिकली इसी बेस पर हुआ था कि जिन रजवाड़ों का वंश नहीं है, जिनके पुत्र नहीं है, वो अंग्रेजों के ब्रिटिश राज्य में शामिल हो जाए। तो जो झांसी की रानी थी, क्योंकि वो पुत्री थी, उनका उस राज्य का पुत्र नहीं था कोई, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से भिड़े और उन्होंने युद्ध किया। ऐसे जो नाना सावर और आप आज़ादी का आंदोलन आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको इस बात का जिक्र होगा। लेकिन मुख्य तौर पर जिन जिन राज्यों को, जिन रजवाड़ों को सरेंडर करने को कहा गया था, जो सरेंडर हो गए वो अंग्रेजों के साथ रहे, जो सरेंडर नहीं हुए उनको युद्ध लड़ना पड़ा। तो तब भी अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बांधी थी, और जिसमें ग्वालियर के राजा जो अभी माधवराव सिंधिया और उनके फैमिली के लोग थे, वो तब भी अंग्रेजों के साथ हो लिए थे। और बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे, चाहे वो बड़ोदरा हो, जयपुर हो, तमाम जो रजवाड़े थे, कपूरथला हो, ये सब सरेंडर कर गए थे और इन सबको पेंशन मिलती थी। तो आज़ादी के बाद भी जब देश आज़ाद हुआ तो इनको सरदार पटेल ने कहा कि आपको शामिल होना है, शामिल हुए, इनको पेंशन मिलती थी। और सरदार पटेल की देश को एकजुट करने के लिए जो अखंड भारत आज है, जिसमें 565 रजवाड़े शामिल हुए, वो सबका जो क्रेडिट जाता है वो पटेल जी को जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में, गुजरात में, दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो पटेल जी की लगाई है। और आज चूंकि 12 दिसंबर 1900 2025 है, तो ठीक 12 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके इन रजवाड़ों का जो उनकी पेंशन थी, उनका जो उनको मुआवजा मिलता था, जिसको प्राइवेट पर्स कहते थे, वो आज ही के दिन समाप्त हुआ था। इसलिए आज इस पर चर्चा करना जरूरी है। मित्रों, अगर आपके पास में कोई हिस्ट्री हो, कोई जानकारी हो, तो जरूर शेयर कीजिएगा, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। और आप भी बताइए कि अगर आपको कोई ऐसा किसी रजवाड़े का नाम याद आता हो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में गद्दारी की थी, तो उसका नाम बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी कितना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।